दोस्तों सोचो आपके अकाउंट में पैसा है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, ना तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हो और ना ही किसी और के लिए उसको ट्रांसफर कर पा रहे हो। बट जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक की तरफ से आपको पता चलता है कि आपका जो अमाउंट है या आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, यानी कि लॉक हो गया है। अब आप अपने पैसों को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप किस प्रकार अपने अकाउंट को अनफ्रीज यानी कि अनलॉक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना जो पैसा है उसको यूज कर पाओ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक देखना। साथ में आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और आपका कितना अमाउंट फ्रीज होगा, क्या आपका पूरा अकाउंट लॉक रहेगा, क्या सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका अकाउंट किस वजह से लॉक हुआ है। देखो, या तो आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग खेली है या किसी ने आपके ऊपर मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन आपकी हुई है कि किसी ने साइबर क्राइम का केस ठोका है, तो इस वजह से भी लॉक हो जाता है। अब आप सोचोगे कि आपने तो भाई कोई चीज करी ही नहीं, आपने किसी के साथ स्कैम किया ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो आप वहां पे भी सोचोगे कि आपने किसी के साथ कोई भी चीटिंग नहीं कर रखी है। तो सुनो, ऐसा में क्या होता है कि मान के चलो आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने कोई गेम खेली, ठीक है, और आपने वहां से विड्रॉल लिया, जैसा कि सब लोग लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उस गेम के ऊपर आपका कोई लेना देना नहीं है, भाई आपने विड्रॉल लिया है, हमेशा की तरह आप विड्रॉल लेते हो, बट फिर भी आपका लॉक हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि उस गेम वाले ने किसी और के साथ चीट कर रखा है, ठीक है, किसी और के साथ चीट कर रखा है। मान के चलो 1 लाख का स्कैम कर रखा है, किसी ने डिपॉजिट किया तो उसका डिपॉजिट उन्होंने वापस नहीं दिया है, ना ही उसको विड्रॉल दिया है, किसी और ने उनके ऊपर केस डाला है। अब 1 लाख का उस उनके ऊपर, गेम वालों के ऊपर केस ठोका उस बंदे ने, बट गेम वालों ने आपको विड्रॉल दिया है 10,000 का, 1,000 का, जितने का भी उन्होंने विड्रॉल दिया है। अब साइबर क्राइम में जैसे ही बंदा जाएगा तो उस जहां जहां वो ट्रांजेक्शन हुई है उतना अमाउंट दोस्तों मतलब फ्रीज कर देगा, लॉक कर देगा। मान के चलो आपके अकाउंट में 1 लाख में से 10,000 रुपए आए, आपने विड्रॉल किया, ठीक है, तो आपका 10,000 का जो अमाउंट है वो भी दोस्तों लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तब तक होगा जब तक वो कैश सॉल्व नहीं होगा, राइट। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपका पूरा अकाउंट फ्रीज रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं रहेगा। आपका केवल उतना ही अमाउंट फ्रीज या लॉक रहेगा जितने की आपने ट्रांजेक्शन करी है, जिसके ऊपर FIR हुई है। मान के चलो आपने 10,000 का विड्रॉल लिया है तो 10,000 की जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में वही लॉक रहेगा। बट अगर आप 10,000 में से 3,000 या 5,000 किसी और को ट्रांसफर करते हो तो और ट्रांजैक्शन भी दोस्तों लॉक हो जाती है, चाहे आप आगे से आगे आपने कितने ही लोगों को उसको ट्रांसफर क्यों ना किया हो। तो गाइस अब बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 1930 यानी कि 1930 इस नंबर पर कॉल करनी है, क्योंकि ये हर स्टेट का एक नंबर रहता है साइबर वालों का। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग, कोई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है। और मान के चलो आपका नाम है राजेश कुमार है, आप हो राजस्थान से, ठीक है, हर स्टेट का दोस्तों 1930 ही यही नंबर लगेगा आपका। तो आप राजस्थान से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने कॉल करनी है, सर मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं राजस्थान के इस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, और आपसे वजह पूछेंगे कि आपने कॉल क्यों करी। अब आपने उनको बता देना है कि भाई मेरा जो अकाउंट है ब्लॉक हो चुका है और किसी ने साइबर क्राइम की रिपोर्ट डाली है। तो क्योंकि साइबर वाले हैं, 1 मिनट में वो पता लगा देंगे। अब आपसे वो आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे, जैसे ही आप उनको अपना अकाउंट नंबर दे देते हो तो वो 1 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ आपके जो अकाउंट पर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसका ये UTR नंबर है और ये एक्नोलेजमेंट नंबर है। सबसे ध्यान देने वाली बात होती है एक्नोलेजमेंट नंबर होती है दोस्तों, जो कि वो प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। और आपको ये बताएंगे कि मान के चलो FIR आपकी हरियाणा में हुई है, कहीं आप राजस्थान से हो और आपके ऊपर FIR करिए ऑनलाइन किसी ने प्रोग्राम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज रहती है कि उनका पूरा मतलब कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा कि आप गुरुग्राम में कॉल करो, ठीक है, और ये उनका मतलब उनके साइबर वालों का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब जैसे ही आपके पास वो मोबाइल नंबर आ जाता है, कॉन्टेक्ट उनका आ जाता है, ठीक है, उस पुलिस थाने का, उस पुलिस स्टेशन का, तो आपने सेकंड स्टेप में ये करना है कि उस पुलिस स्टेशन वालों से दोस्तों आपने बात करनी है। देखो अगर कॉल नहीं लग रही है तो ईमेल भी होगी और व्हाट्सएप भी होगा, आप किसी तरीके से उनको मैसेज करो, कॉल करो, आप कॉल पे ही सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था, मैं सारी चीजें कॉल पे ही सॉर्ट आउट करी। उनसे इस प्रकार से बात करनी है कि देखो उनको पोलाइटली बात करनी है और उनको सारी सच्चाई बता देनी कि सर मैं गेम खेल रहा था और शायद मैंने ट्रांजेक्शन चेक करी और शायद इस वजह से मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया है, बट मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है, मैं मतलब इनोसेंट हूँ, मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, बट जिसने
ऐसा काम किया, वो गेम वाले हो सकते हैं, बट मैं तो गेम खेल रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई मेरी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा करके दोस्तों आपने वहाँ पे अपने आप को बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, अब पुलिस वाला क्या करेगा, जिसके पास वो इंचार्ज है, मतलब जो जिसके पास आपका केस लगा है, अब वो पर्सन क्या करेगा, वो आपसे दोस्तों आपको वेरीफाई करेगा, ठीक है। आपसे आपकी आईडी मांगेगा। हो सकता है कि आपको वहां पे भी जाना पड़े, पार्टिकुलर स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, जहां पे कि एफआईआर हुई है, बट आप रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे दोस्तों कॉल पे ही अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बता करके दोस्तों अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हो। तो इतनी सी आपने कर देनी। अब जो पुलिस वाला है, ठीक है, मान के चलो जिसके पास आपका केस लगा है, जिस ऑफिसर के पास भी आपका केस है, तो अगर आप वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है कि ये इनोसेंट है ये बंदा, तो दोस्तों वो बंदा आपको क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा आगे बैंक वालों को कि हाँ ये बंदा इनोसेंट है, इसका जो अकाउंट है उसको अनब्लॉक या अनफ्रीज कर दो। वो उनको मेल डालेगा आगे। अब जैसे ही बैंक वालों के लिए मेल जाएगी तो बैंक वाले आपका जो अकाउंट है अनफ्रीज कर देगा। इतना सा प्रोसेस रहता है ये सारी चेक करने में। अब जैसे ही दोस्तों वहां से पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट डाल दी जाती है बैंक वालों के लिए कि इनका जो अकाउंट है उसको अनफ्रीज या अनलॉक कर दो, तो कुछ दिन में या कुछ घंटे में आपका जो अकाउंट है अनब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा करके ये सारा पूरा प्रोसेस रहता है। अगर किसी को फिर भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलता है किसी इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।